हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज सोमवार और आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह का ही टाइम है, करीब 7 या 7:30 हो रहे होंगे और मैं किचन में ही हूँ, आप देख रहे हैं। और मतलब तीनों गैस चूल्हा जो है बिजी है। एक पे मैंने चने की दाल रखी है, एक में कुकर में चावल रखी है और एक तरफ यही दाल के लिए मसाला बना रही हूँ। तो आज क्या हुआ ना कि उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। तन्मय की तो छुट्टी ही थी, वही पूर्णिमा की। और ना यही पास में ही वो अखंड रामायण हो रहा है, तो उसकी वजह से रात को ना बहुत डिस्टरबेंस, थोड़ा सा मतलब अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन बिल्कुल पास में है ना, रात को जो है बहुत ही दिक्कत हुई, अच्छे से नींद ही नहीं आई। और सुबह के टाइम वही थोड़ा सा आलस आने लगा, तो उठने में मुझे जो है करीब 6 बज गए। तो आज मैं 6 बजे उठी हूँ। तो वही फिर मतलब वही लेट उठो तो फिर जल्दी जल्दी और मतलब काम जल्दी थोड़े करने होते हैं। वो तो तन्मय की छुट्टी थी तो थोड़ा सा वैसे भी लेट हो ही गया, लेकिन इनको तो टाइम से जाना ही है। तो वही मैंने दोनों कुकर चढ़ा दिए। एक तरफ मैंने दाल रख दी और इधर अभी दाल एक बार मैंने देखा तो दाल होने में टाइम था, तो फिर से मैंने रख दिया और दूसरे कुकर में मैंने चावल रख दिया है। इधर मसाले हो रहे हैं, सब कुछ मैंने प्याज वगैरह भून के टमाटर का पेस्ट लहसुन अदरक वाला डाल दिया है। अभी मसाले डाल रही हूँ। तो ये जब तक भुनेगा ना दाल हो जाएगा, मतलब 1-2 सीटी ही बाकी थी। तो मसाला भूनते भूनते जो है दाल हो जाएगा और चावल भी लगभग हो गया है। आटा मैंने लगा दिया है। चने की दाल है ना, थोड़ा सा टाइम लेती है होने में। जबकि मैं जब का उठी हूँ ना, बस थोड़ी देर बाद ही दाल ही, सबसे पहले चाय बनाने से पहले मैंने दाल ही रख दी थी कि मतलब चने की दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस इधर चावल मैंने रख दिया उतार के और अभी मसाले भी भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और आज ना दाल, ये चने की दाल जो है ना, बहुत जैसे वो हुआ है कुकर से बाहर निकल के ना पूरा सीटी में, और पूरा गैस चूल्हा देखिए पूरा बर्बाद हो गया है आज इस दाल को बनाने में। तो कभी कभी हो जाता है, पता नहीं कोई दिक्कत हो जाती है। तेल वगैरह तो मैंने डाला था, ऐसा होता नहीं है, लेकिन पता नहीं यार जल्दबाजी के चक्कर में मैंने फ्लेम तेज किया था, हो सकता है इस वजह से हुआ हो या जो भी हुआ हो। और 2 पे मैंने रखा, 2 चूल्हे पे, तो दोनों जो है ख़राब हो गए। तो यहाँ पे बस दाल डाल के मैंने लास्ट में पानी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया और अभी गरम मसाले डाल दूँगी। तो ये थोड़ी देर में हो जाएगा और इसके बाद तुरंत के तुरंत रोटी बना लूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था अभी। तो ये है कि आज सब्जी वगैरह भी नहीं कुछ कट करना था, नहीं बनाना था अलग से, तो थोड़ा सा वो टाइम भी बच गया। तो जो गरम मसाला मैंने उसमें भरा है मसाले वाले डब्बों में, वो ख़त्म हो गया था। तो जो मैं फ्रीज़ में रखती हूँ एक्स्ट्रा मसाले, वो मैंने अभी इसमें डाले हैं। तो बस इधर मैंने कर दिया है, दाल हो जाएगा और अभी मैं बना ले रही हूँ रोटी। रोटी बनाने के बाद मैंने इनको खाना भी दे दिया था और ये चले भी गए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने। तो कपड़े ना मैंने सुबह ही मशीन में डाल दिए थे। आजकल थोड़ा सा कपड़ों का क्या है ना कि सुबह सुबह ही डाल दे तो अच्छा है, वरना फिर ना शाम को कपड़े सूख तो जाते हैं लेकिन उसमें से स्मेल आती है अगर धूप नहीं लगती है। तो अभी धूप का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब धूप रहेगा कब चला जाएगा। तो कपड़े डाल के मैं अभी आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे गैस स्टोव की सफाई करनी आज, मतलब दिमाग में मेरे दाल जब से गिरा है ना तब से हो रहा था कि आज तो गैस की अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। और ये ना बड़ा जैसे अजीब सा लगने लगता है, जिस दिन स्टोव साफ़ रहता है या कुछ भी साफ़ रहता है ना तो बड़ा सुकून रहता है, और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो वो एक हेडक सा बन जाता है।
तो वहाँ पे मैंने गैस भिगा के वो कपड़े भिगा के गैस पे रख दिया है ताकि दाल वगैरह सब फूल जाएं, और स्टैंड को सिंक में डाल दिया है, वो भी अच्छे से फूल जाएंगे तो धुलूँगी। और इधर अभी मैं अलमारी साफ़ कर रही हूँ। तो ये अलमारी ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी। तो होता है ना, हम यूज करते हैं सामान और फिर जल्दबाजी में ऐसे ही रख देते हैं, तो वो मैसी हो ही जाता है, सबका हो जाता है। लेकिन बस उसको क्या करना है कि 1-2 दिन पे हाथ के हाथ उसे साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर अगर हम ऐसे ही छोड़ देना तो बिल्कुल ही गंदा हो जाएगा और फिर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगी, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। तो इसे हाथ के हाथ साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 बार 3 बार अगर हम सारी अलमारियों को देख लेते हैं, अच्छे से सामान रख देते हैं, सेट कर देते हैं, तो वो सही रहता है। तो एक ही दिन मैं सारा कुछ नहीं करती हूँ, जैसे मतलब किसी दिन ये वाली अलमारी हो गई, किसी दिन दूसरी, ऐसे मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सारी अलमारियों को साफ़ करूँ। तो जिस दिन जैसा टाइम मिलता है, कभी शाम के टाइम, कभी सुबह के टाइम, और जो जितना गंदा रहता है उस हिसाब से मैं साफ़ करती हूँ। तो अलमारी को साफ़ करके कपड़े से मैंने पोंछ दिया है और अभी ना सूखने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, वो सूख जाएगा। तो उसके बाद फिर जो छोटे वाले डब्बे हैं ना, उनको मैंने बाहर निकाला, उनको भी पोंछ दिया है, तो वो भी सूख जाएंगे। तब तक मैं इधर जो है बर्तन स्टैंड ये सब धो ले रही हूँ। तो ये सब स्टैंड भी, ये लोहे वाला जो है ना, ये भी एकदम चिपचिपा जैसे हो गया था। तो होता है ना कि अगर जो है गैस स्टोव पे या कहीं भी कोई भी गंदगी हो, अगर उसे हाथ के हाथ साफ कर दिया जाए तो वो चीज़ें साफ रहती हैं। और अगर हम छोड़ देते हैं या थोड़ा सा भी आलस कर देते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा जिद्दी दाग हो जाते हैं और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, गैस स्टोव पे भी अगर कुछ भी गिरता है तो मैं तुरंत के तुरंत उसको साफ़ कर देती हूँ। या जैसे खाना बनाना है, जल्दी है जाने की किसी को, तो पहले खाना वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत साफ़ करती हूँ। और दिन में कभी चाय या दूध ऐसे हुआ तब तो तुरंत के तुरंत ही साफ़ हो जाता है। तो इधर अलमारी सूख गई थी, अलमारी में मैंने सारे डब्बे रख दिए हैं और यहाँ पे अभी गैस स्टोव को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो वैसे अभी साबुन से मुझे इसे धोना नहीं था क्योंकि मेरा स्टोव साफ़ था, लेकिन आज बस दाल की वजह से इतनी गंदगी फैली है। और इधर देखिए, ये जो बर्नर है ना, इसके पास भी दाल गिर गई थी, पूरा जल गया था। तो इसको मैंने चाकू से अभी जो है साफ़ किया है। तो इसकी भी डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। वो ये मुझसे जो है ना रेगुलेटर, ये इसका पाइप जो है निकलता नहीं है, गैस में से मुझसे नहीं निकलता है। तो अब जब ये घर रहेंगे जिस दिन, तो उसी दिन ये काम हो पाएगा। बाहर निकाल के इसको अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन उसके लिए मैं इसे अभी छोड़ नहीं सकती थी। तो मैंने इसे साबुन से इस तरह से धो दिया है कि जब तक डीप क्लीनिंग नहीं होती है तब तक ये साफ़ रहेगा। तो बस ऐसे ही मैं करती हूँ सफाई अपने किचन की, और इसी वजह से किचन मेरा साफ़ सुथरा रहता है। और ऐसा नहीं है कि कभी मैसी नहीं होता है मेरा किचन भी मैसी हो जाता है। खाना बनाते टाइम मैं भी सामान इधर उधर बहुत ज़्यादा फैला देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं खाना बनाती हूँ और मेरा किचन बिल्कुल साफ़ ही रहता है, ऐसा नहीं है। खाना बनाते वक्त तो मेरे किचन की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, लेकिन हाँ, जब मैं बना लेती हूँ, सब लोग चले जाते हैं स्कूल, बेटा चला जाता है, ये ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं इत्मीनान से सारी सफाई अच्छे से करती हूँ। उसके बाद ही जो है मतलब मुझे सुकून मिलता है, जब सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टोव मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब जो है विंडो को भी यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ। तो क्या है ना कि इस पे धूल नहीं पड़ती है। धूल तो किचन में उतनी ज़्यादा नहीं आती है जितनी कि तेल के छींटे आते हैं, चिकनाहट आती है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इनको अगर रोज़ के मतलब डेली रूटीन में आदत बना ली जाए ना, तो ये सब चीज़ें जो है डेली चमकती रहती हैं, साफ़ रहती हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको ना काम करने में भी, जैसे मुझे तो ऐसा होता है कि अगर किचन साफ़ सुथरा रहता है ना, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और मतलब एक काम करने के लिए ना, जैसे एनर्जी, अच्छी वाली एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है आती है। तो बस किचन मैंने पूरा साफ़ कर लिया है और यहाँ पे 2 डब्बे निकाले थे, तो डब्बे भी मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ डेली के डेली। जैसे 1-2 डब्बे मेरे साफ़ होते ही रहते हैं, वो जैसे बना रहता है ना रोटेशन,
उस तरह का होता है कि मतलब जिस दिन जो खाली हुआ तो 1-2 दिन ही गैप जाता है, वरना कुछ न कुछ खाली होता रहता है। तो कुछ न कुछ इसी तरह से सारे डब्बे मेरे साफ़ होते रहते हैं बराबर। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे सिंक की बारी आ गई है, तो सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ पे टैप में मैं साबुन से ही, ब्रश में जो है साबुन लगा के, वही जो बर्तन धोने वाला है उसी को अच्छे से मैंने ब्रश से रगड़ दिया है टैप में। तो ये भी साफ़ हो गया है और अभी मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन ये है कि जब साफ़ हो जाता है ना तो बहुत जो है मन को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तसल्ली होती है जो है। और एक बार ना अगर अच्छे से मतलब सुबह हम किचन को साफ़ कर लेते हैं ना, तो फिर दिन भर जो है उतनी गंदगी, अब तो जो है लंच बनने के बाद उतनी ज़्यादा गंदगी होती नहीं है। थोड़ा बहुत होता है तो वो बस कपड़ा मार दो तो साफ़ सुथरा रहता है। लास्ट में यहाँ पे बाल्टी में मैं सर्फ़ डाल रही हूँ और इधर मैंने गर्म पानी रखा हुआ है, तो ये गर्म हो गया है तो इसको मैं डाल दूँगी। और इसमें जो है टॉवल, जो हाथ पोंछने वाला है, जो गैस पोंछने वाले होते हैं ना उनको तो मैं डेली के डेली ही साफ़ करती हूँ, धूप में भी डाल देती हूँ और गर्म पानी में भी हफ्ते में 1 दिन डालती हूँ। लेकिन ये जो हाथ पोंछने वाले हैं ना, ये डेली साफ़ नहीं होते हैं, तो इनको जो है अच्छे से पानी में, गर्म पानी में साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। अभी ये शाम का टाइम है और दोपहर में वही नहाना धोना हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना खाया और एडिटिंग वगैरह की। इसी सब में दोपहर का टाइम बीता। शाम को भी अभी मैंने चाय वगैरह बना दिया है, पापा के लिए नाश्ता बना के दे दिया था। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े प्रेस करने। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे, कई दिन के कपड़े थे जो मैं अभी प्रेस नहीं कर रही थी। मतलब हफ्ते 10 दिन से मैं कोई भी कपड़े प्रेस नहीं कर रही थी, तो सारे कपड़े इस समय प्रेस करने के लिए रखे हुए हैं इकट्ठे। तो तन्मय के ड्रेस को तो प्रेस करना ये बीच बीच में होते रहते हैं, तो ये तो है ना ज़रूरी है, बस स्कूल जाना रहता है तो तुरंत के तुरंत या तो रात हो जाए, लेट रात को करती हूँ या तो फिर एकदम सुबह ही करती हूँ। तो वो ना मुझे बड़ा जैसे अजीब सा लगता है और किसी दिन लाइट कट जाती है तो फिर वही तन्मय भी लगता है चिक चिक करने। तो अभी मैं कपड़े प्रेस कर दे रही हूँ और लाइट ने साथ दे दिया तो मैंने देखिए इतने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। अभी आधा कपड़े और बचे हैं तो उनको बाद में करूँगी, लेकिन काफ़ी सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, पैंट वगैरह जो भी इनके थे। अभी शर्ट वगैरह इनके तो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो मैं दे भी नहीं रही हूँ प्रेस करने के लिए कि नहीं मैं कर लूँगी घर पे ही। तो होता है ना अपने को, जैसे ये होता है कि जहाँ जो बच जाए, मतलब वही है कि प्रेस करने के लिए भेजेंगे तो इतना लगेगा उतना लगेगा, ये सोच सोच के मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं कि नहीं मैं करूँगी। तो बस इधर बीच ना थोड़ा सा वही है, लाइट की प्रॉब्लम और गर्मी इतनी ज़्यादा अभी हो रही है ना। 2 दिन 3 दिन मौसम ठंडा था, लेकिन फिर से मौसम इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस वाली गर्मी अभी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। लेकिन कोई नहीं, काम उसी में होते रहेंगे। तो यहाँ पे जो मोड़ने वाले कपड़े थे उनको मोड़ भी लिए हैं मैंने और इनको भी अब जा रही हूँ जगह पे रख दूँगी। तो कपड़ों का काम जो है 1 घंटा लग गया है कपड़ों का काम निपटाने में, मतलब प्रेस करने में और फिर मोड़ के रखने में। तो ये सब भी काम जो है ना टाइम ले लेते हैं काफ़ी सारे। तो बस फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे रात के खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ तोरी की सब्ज़ी। और इधर मैंने निकाल के मलाई रखा हुआ था, तो इसको भी मैं अभी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये भी मतलब मेरा टाइम है ना, मक्खन जो है मैं शाम को ही इसी तरह से निकालती हूँ। ठंड में तो जैसे ये होता है कि धूप में रख देती हूँ तो उस टाइम पे वो करना होता है, वरना मैं गर्मियों में जैसे शाम को ही मुझे समय मिलता है, सुबह के टाइम मुझे समय नहीं मिलता है। तो ठंड में दोपहर में करती हूँ और ऐसे टाइम में जो है शाम को करती हूँ। और अभी गर्मियों में ना मक्खन बहुत जल्दी निकल भी जाता है, तो इसके लिए सोचना भी नहीं होता है, बस थोड़ी देर में पहले मैंने फ्रिज से निकाला था और देखिए बहुत जल्दी निकल गया। तो इस वजह से ये नहीं रहता है कि कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है। ठंड में तो अगर ये गर्म नहीं है, धूप में अगर हम रख देते हैं, मैं धूप में रख देती हूँ 1 आध घंटे ना, तो फिर झट से निकल जाता है। तो ठंड में यही रूटीन होता है और गर्मियों में तो कोई सोचने वाली, मतलब जब मन करे तब, जब टाइम मिला तब निकाल लिया। तो बस मक्खन अच्छे से ऊपर आ गया है, तो अभी मैं इसको कढ़ाई में निकाल लूँगी
और एक तरफ जो है रख दूँगी गैस पे। आटा मैंने लगा लिया है, तो ये होता रहेगा मक्खन एक तरफ, और इधर मैं रोटी बनाऊँगी। सब लोग खाना पीना खाएंगे, तब तक घी भी निकल के बन के तैयार हो जाएगा। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।